यस। तो शुरू कर रहे हैं बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर। आई होप कि मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रहा होगा आपको। एक बार चेक कर लेना चाहिए। यस, बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, किसके बारे में? पिछले क्लास में हम आपको मेन बताए थे कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कि कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा तो मेन क्या कंडीशन होगा, ये हम आपको बता चुके। एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। एंड बच्चों, मोटे मोटे तौर पे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में भी बता चुके हैं कि डिफरेंशियबिलिटी में भी हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है ना, मोटे मोटे तौर पे। कि जैसे किसी भी फंक्शन का अगर आप प्यारा सा, है ना, खूबसूरत सा ग्राफ ड्रॉ कर पाते हो, अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं और ग्राफ में बच्चों अगर शार्प आ जाए, है ना, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अगर शार्प एज क्रिएट हो जाए, लाइक शार्प आ जाए, तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाए। लेकिन वही करते करते हम आपको आपके सामने कुछ ऐसे फंक्शन भी रिप्रेजेंट किए थे, प्रकट किए थे, जिसमें कि आपको इस शार्प में भी डाउट था, है ना। एंड उसी डाउट के चलते कहीं ना कहीं हम आपको पूरा थ्योरी पढ़ाने लग गए थे, याद होगा तो, है ना। बात की शुरुआत वैसे ही की। अगर अब हम लोग उसी बातों को, मतलब कि अब अगर हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को खाली समझें, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना होगा शशांक, कि डिफरेंशियबिलिटी होने के लिए किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना मस्ट है ना। कॉन्टिन्यूअस वो जरूर हुआ होगा, तभी हम लोग उसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग उसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करते अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो पक्का 100%, 100% वह कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस है। इसीलिए हम लोग उसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। ऑलराइट, यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक की बात हम आपको बता चुके हैं। तो हम लोग जरा मेन तौर पे डिफरेंशियबिलिटी में किसी भी फंक्शन को आपने सीखा होगा कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशिएट करने से पहले, है ना, हम उस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, यानी कि वह एक डिफरेंशियल फंक्शन होता है, तभी उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन मेथड ऑफ डेरिवेटिव में हम आपको पहले डिफरेंशिएशन के तरीके को सिखाए थे, लेकिन यहां पे हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल अप्रोच पे भी बात करें। तो बच्चों, हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है आज का, जिसमें कि हम आपको सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी देना चाहेंगे डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव के बारे में बच्चों, जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, है ना, डेरिवेटिव्स के बारे में, है ना। इसका दो बच्चों हम लोग टाइप से पढ़ते हैं। एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, है ना। एंड दूसरा बच्चों आप फिजिक्स में देखते हो उसको ना, फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स में इसका क्या है। तो डेरिवेटिव का मेनली मुख्य तौर से दो ही बात आप लोगों के सामने अलग अलग तरीके से घूम फिर के आता रहता है। तो जैसे ही आप ज्योमेट्रिकली देखते हो तो एक ही बात आप देखते हो बच्चों ज्योमेट्रिकली में, यही सिर्फ और सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट। याद रखिएगा, यही पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस का मेन थीम है ना। एक लाइन है कि बच्चों डेरिवेटिव का मतलब ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस, किसी कर्व के किसी एक पॉइंट पे अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करो, जो लाइन उसको टच करते हुए जाए, उस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। एंड उस लाइन का स्लोप होता है इस डेरिवेटिव, इस dy/dx, या फिर बच्चों, है ना, f'(x), या फिर बच्चों y', या फिर बच्चों y1 के इक्वल। ये सब एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका। एंड फिजिक्स में आप हमसे बेटर जानते हो, बताओ बच्चों फिजिक्स में डेरिवेटिव का क्या मतलब, क्या सीन, कहां कहां जरूरत आप इसका करते हो, बताइए। फिजिक्स में आप इसका यूज कहां करते हो?
डेरिवेटिव का कुछ पता है, कुछ कमेंट करना चाहोगे कि डेरिवेटिव में डेरिवेटिव का? हाँ, बहुत बढ़िया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बच्चों फिजिक्स में हम लोग इसका मतलब ये समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। एंड फिजिक्स में सबसे ज्यादा ये काम हमारे आते हैं रेट ऑफ चेंजेस, है ना। वहां पे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं करते हैं कि लाइक अगर वेलोसिटी को वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे तो एक्सेलरेशन मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे चीज आप बहुत बेटर तरीके से जानते हैं। तो डेरिवेटिव जब भी किसी भी फंक्शन का आप करते हो ना, तो सबसे पहले आप वो देखते हो कि वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा तभी। एंड यही टॉपिक है बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम लोग किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने से पहले डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है या नहीं वो चेक करते हैं। ठीक है, ये जरा स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में हम आपको डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक में भी डिटेल में बताएं। बट एक छोटा सा इंट्रो होते चले कि लाइक ये हमारा कोई भी फंक्शन है, इस प्रकार से ये कोई फंक्शन है एंड इस फंक्शन के इस पॉइंट पे अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लाइक इस पॉइंट पे, इस फंक्शन के अगर इस पॉइंट पे हम बात करें तो इस पॉइंट से को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। और आप लोग जानते हो, है ना, कि इसी लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं ना बच्चों, यही हमारा टेंजेंट। एंड ये टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, लेट्स से थीटा एंगल बना रहा है। तो यही थीटा का अगर आप tan निकाल लो, यानी कि tan थीटा बता दो, तो यही होता है हमारा स्लोप, है ना। ये आप स्ट्रेट लाइन में भी देखे थे, है ना, ये आप डिफरेंशिएशन में भी देखें, हर जगह यही चीज आ रहा है कि यही अगर थीटा जो भी एंगल बना रहा है उसमें अगर हम लोग tan निकाल दें तो वह tan थीटा बन जाएगा और वही हमारा क्या होगा बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में, एंड डिफरेंशियल कैलकुलस में dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में, मेन थीम आया समझ में, क्या है हमारा यह डेरिवेटिव का मतलब, डेरिवेटिव का मीनिंग मोटे मोटे तौर पे हम आपको ये बता दें। लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन होगा, ये बात ध्यान देना कि अगर आप आज के बाद किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो, बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आपको उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना। आ रही बात समझ में? सबसे पहले चेक करोगे कि वह कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, भले ही वो बोले या ना बोले, दे या ना दे, चेक करना हो या ना, लेकिन आप सबसे पहले चेक करोगे क्या कि वह जो फंक्शन है वह कॉन्टिन्यूअस है या। कॉन्टिन्यूअस होने के बाद ही उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की टेस्ट करते हैं। ये बातों को ऐसे करके गांठ बांध के ध्यान में सेट कर लीजिए दिमाग। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले आप और हम उसका चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, कि वह कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। ऑलराइट, देन अब इस टॉपिक में हर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ये हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको मेन थीम सिखाएंगे। किसके बारे में? हम आपको मेन चीज सिखाने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी आप सुनते सुनते बोर हो चुके हो कि LHL RHL यही सब करोगे सर। हाँ, कॉन्टिन्यूटी में ये सुनते आपका दिमाग खराब हो चुका है। यस, तो आइए जरा हम लोग बात करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उस डिफरेंशिएबल का क्या मतलब, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा कोई भी फंक्शन है, ग्राफ बना लेते हैं, है ना, लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए लाइक इस टाइप से। ये हमारा y = f(x) कोई फंक्शन है मेरे भाई, है ना। इसमें हम लोगों का एक पॉइंट ये है, ऑलराइट, जिस पॉइंट का नाम हम कर देते हैं P, और एक पॉइंट Q है जिस पॉइंट का नाम कर देते हैं Q। और हम ये बता रहे हैं कि ये P और Q के बीच में आप जितना गैप देख रहे हो उतना नहीं,
इसी P के जस्ट बगल में ये Q है, लेकिन अगर हम इसी P के जस्ट बगल में Q दिखा देंगे तो आपको एक छोटा सा ज्योमेट्री ना फील करने में बड़ा तकलीफ। आप क्या समझ रहे हो कि P और Q एकदम सटा हुआ, एकदम चिपका हुआ है ना। इस प्रकार से है कि ये टेंजेंट लाइन जो है यह P को भी टच करते हुए जा रहा है एंड Q को भी टच करते हुए जा रहा है, ये बात समझना, ठीक है। तो इस P का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एग्री और नॉट एग्री। इस P का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, लाइक x एज्यूम कर लेते हैं, एंड इस Q का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, है ना। बताइए, ये Q का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एंड हम क्या बोल रहे हैं कि P और Q पॉइंट एकदम चिपका हुआ, एकदम सटा हुआ है, इतना सटा हुआ है कि इस और इस पॉइंट के बीच की अगर हम लोग गैप के बारे में बात करें तो मात्र P जो है वह x है, तो Q जो है वह x प्लस h है, वेयर h जो है वो वेरी स्मॉल। अब आप फील हो गया ज्योमेट्रिकली कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। आप फिगर से उसको नहीं कर पाओगे कि ठीक है सर आप बोल रहे हो एकदम नजदीक में और आप थोड़ा सा दूर पे बनाए वैभव, लेकिन हमें एक ज्योमेट्री दिखाना है। इस बातों को आप मान गए कि P और Q जो है वह एकदम चिपका हो, ठीक। अगर आप इस बातों को देख रहे हो बच्चों कि P और Q एकदम चिपका हुआ है, तो ये जो PQ होगा, ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ब्लू कलर से, जो P को भी टच करते हुए जा रहा है और Q को भी टच करते हुए जा रहा है, अगर बच्चों हम इस लाइन को टेंजेंट बोले एट पॉइंट Q, तो क्या आप एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करने लगोगे, ये बता दो। ये जो हमारा लाइन है ब्लू कलर का जो कि P, और आप कहोगे सर ये तो सेकेंड है, कर्व को कट करते हुए जा रहा है, बोले नहीं, फिर आपको ट्रायंगल नहीं दिखा पाए, बिल्कुल टेंजेंट है। सर आप इतना दूर क्यों बनाए, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो टेंजेंट है मेरे भाई, तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, उसको हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर उसको हम लोग थीटा एज्यूम करते हैं और इसी एक्स एक्सिस के पैरेलली अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, तो ये जो एंगल होगा बच्चों ये भी हमारा थीटा होगा, और यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, दिखाई दिया, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल। एंड इस PQR राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल इस PQR राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा Q जो पॉइंट है वह लेफ्ट साइड है बच्चों या राइट साइड है, ये आप बताओ देख के, है ना, लेफ्ट साइड है या राइट साइड, तो आप कहोगे राइट साइड, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, पॉइंट टू बी नोटेड प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कशन छेड़ रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, यानी कि अगर कोई पॉइंट राइट में हल्का बड़ा, हल्का बड़ा मतलब कि इतना बड़ा कि h जो है वह वेरी 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 वेरी, जितना बार बोल सकते हो उतना बार बोल के अंत में बोल दीजिएगा स्मॉल, हमारा h जो है वो बहुत छोटा है, ऑलराइट, ठीक है सर बहुत छोटा है, ये बात समझ गए हम आपको, ठीक है। तो ये जो आप अगर देख रहे हो इस ट्रायंगल में, तो आप में से कितने जने हमें बता सकते हैं कि PQ जो होगा वह PQ का लेंथ कितना होगा, PQ का लेंथ बताओ बच्चों कितना, तो कहोगे सर आप x प्लस एच, क्या कहोगे x प्लस एच माइनस एक्स, एग्री और नॉट एग्री प्यारे बच्चों, हाँ जी सर। एंड हम आपसे पूछेंगे ठीक है ठीक है, ये तो PQ आप बता गए हमें कि इतना होगा, एंड हम आपसे पूछे ठीक है QR बताइए कितना, तो बच्चों अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x मान रहे हैं तो y वाले कोऑर्डिनेट को fx मान देते हैं, यानी कि ये वाला जो दूरी है ना ये हमारा fx, ठीक है। तो ये जो Q पॉइंट होगा, इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए x प्लस एच, हल्का बड़ा, है ना, तो सर फंक्शन में भी x प्लस एच हो जाएगा, सहमत और नॉट सहमत। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो QR पॉइंट होगा वह होगा f ऑफ x प्लस एच, यस क्या होगा वो f ऑफ x प्लस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स। सहमत? y वाला दूरी और x वाले दूरी से सहमत हैं? ठीक है सर। तो अब आप में से कितने बच्चे हमें बताएंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? तो आप में से हर एक जना कहोगे सर tan थीटा। हाँ, पहली बात कहोगे कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो गया वो तो हो गया tan थीटा। एंड tan थीटा आप बचपन से पढ़े थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एग्री और नॉट एग्री? तो परपेंडिकुलर की बात अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे तो आप में से हर एक बच्चा बोलेगा सर परपेंडिकुलर विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ यानी एंड बेस की जगह पे बोलेगा सर x प्लस एच माइनस एक्स। एग्री और नॉट एग्री प्यारे बच्चों? एंड यही tan थीटा को अगर आप और सिंप्लीफाई करो और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो आप बोलोगे f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई x से x कैंसिल आउट करते ही अपॉन h। यस और नो? जहां पे बच्चों आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि P के जस्ट बगल में Q है, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो पहले ही लिख दें कि हमारा जो PQ है वह अप्रोचेस टू क्या है बच्चों? PQ जो होगा वह अप्रोचेस टू 0 होगा, यानी PQ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि वह 0 पे अप्रोच करेगा। इस बातों को आप समझ रहे हैं? एंड इसी चीजों को अब आपको एक चीज पता होगा, बेसिक मैथ, बेसिक टेक्निक, कि जब कभी भी हम h को बहुत छोटा लेते हैं, बहुत छोटा, तो हम लोग वैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि वैसे लेंगे तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। हम लोग फिर बुलाते हैं लिमिट h टेंस टू 0 को प्रकट करते हैं। याद आया? तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर tan थीटा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यस, एंड यही चीज इक्वल होता है एफ डैश एक्स प्लस के, एंड इसी को हम लोग कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। आया समझ में? ये आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हम आते आते ही आपके सामने रखती विद यस यस। एंड एक बार और होगा, क्योंकि यही चीज पूरे के पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस का जान है। अगर आपको ये सब चीज पता है जो कि फिजिक्स में आप खूब यूज करते हो, ये सब चीज अगर आपको पता है तो आप समझो कि हाँ, अब आप एक कैलकुलस के स्टूडेंट कहला सकते हो। बहुत बढ़िया काम का चीज। तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में तैयार कर रहे हैं आप कि बच्चों RHD क्या है, इसका मतलब समझ में आ गया। अब क्या LHD की बात करें या आप खुद कर लो? LHD की बात करें? हाँ सर करो। LHD में कोई पॉइंट आप P से हल्का छोटा लोगे। अच्छा, LHD की बात करते हैं। कोई फंक्शन ना, वही फंक्शन टाइप बनाते हैं कुछ फिगर, है ना, कि ठीक है भैया हमारा जो ये फंक्शन, अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो हमें ये बता दो कि LHD नॉट S, LHD यानी कि f डैश x माइनस किसके बराबर होगा? लिमिट h टेंस टू 0 के बाद क्या होगा? अगर कोई सोच रहा है तो बोल के बताओ, तब तक हम आगे की तैयारी को कर रहे हैं कि ठीक है। उसी प्रकार से हमारा कोई फंक्शन है और अब की बार P पॉइंट हमारा यहाँ है एंड Q पॉइंट थोड़ा पहले, है ना, एंड ये जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई बना रहा होगा, लाइक यहाँ पे हमारा P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है एंड ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा होगा। तो आज के दिन हम लोग, है ना, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर x एज्यूम करेंगे तो यह हमारा f ऑफ x बनेगा एंड इस Q पॉइंट को एज्यूम करना होगा हल्का छोटा, है ना,
हल्का छोटा मतलब समझ गए, हल्का बड़ा मतलब समझ गए, एंड इतना छोटा कि मैथमेटिकली फील भी नहीं करा पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है सर, ये बात तो अपने को समझ में आ रहा है। तो ठीक है, आप वही कहोगे ना कि भैया अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट आप कहोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्लोप इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे, टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाई क्या चीज बच्चों, यहां से यहां तक का दूरी h है ना, और उसमें से यहां से यहां तक का दूरी x, एंड उसमें से आप घटवा दोगे क्या चीज, h माइनस एक्स। तो यानी कि ये हमारा, यही हमारा LHD होगा ना, यही होगा हमारा x माइनस एफ डैश, एंड इसी को LHD कहेंगे। और हालांकि h इतना छोटा है कि हमें इस लिमिट h टेंस टू 0 के फॉर्म में लिखने की मजबूरी हो गई। समझ रहे हैं। एंड बच्चों ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा h। दिस इज LHD। तो अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन, है ना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो अब की बार बच्चों LHD RHD के बराबर होगा। ऑलराइट, एंड वो बराबर होगा किसके, f डैश ऑफ a के, एंड ये भी किसके बराबर होगा, एक फाइनाइट नंबर के। देन हम लोग कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, फाइनाइट जरूरी नहीं, ठीक है, हमारा जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल। आई बात समझ में, फाइनाइट। एक सेकेंड, जरूरत है या नहीं ये चेक कर लें हम। हाँ, जरूरत है, यस सर जरूरत है रोशन। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो प्लीज बताइए। जरूरत बिल्कुल। अब कोई भी फंक्शन आपका, है ना, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अच्छा, एक एक डेफिनेशन याद है बच्चों आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे क्या होता था, एफ ऑफ एफ डैश ए इज इक्वल टू, याद है या भूल चुके हैं, वह होता था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, हाँ, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस से। ये जरूर याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्रांतिकारी फॉर्मूला ये था हमारा। याद है आपको, इसका नाम हम लोग दिए थे कि बच्चों ये क्रांतिकारी फॉर्मूला, यस, इस क्रांतिकारी फॉर्मूला को याद रखें। हाँ, बहुत सारे डिफरेंशियल वाले फॉर्मूला का प्रूफ यहीं से होता है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर आज के बाद आपको कोई बोले कि भैया कोई फंक्शन है ना, लाइक x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल, मेन काम खत्म आज ही करेंगे, अगले दिन क्वेश्चन बनाएंगे, और बच्चों अगले दिन लाइव क्विज करेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, वही पुराना रंग रूप, है ना, जिसमें आपको पहला क्विज एकदम चिल्लर क्वेश्चन हो, ताकि आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को बना करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आपके अंदर आए। फिर जेई लेवल का लेंगे तो हम आपको बता बता के लेंगे कि किस लेवल का है। तो आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाइएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। एंड बिल्कुल एब्सेंट मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा रखेंगे कि लाइक देखें और जवाब दिए, देखें और जवाब दिए कि कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका बना है। ऑलराइट सर, ये कोई फंक्शन है, ये हमारा x इक्वल टू ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर इस फंक्शन की हमें क्या चेक करनी हो, कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो, अगर इस पॉइंट पे इस फंक्शन की हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो, तो हम लोग क्या करें, हम लोग करेंगे बच्चों, साफ साफ लिख देते हैं कि if function fx, if function is differentiable, ये आज की क्लास का सबसे बड़ी बात, अगर कोई फंक्शन
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना एट x इक्वल टू ए, देन बच्चों देन वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट, देन रेड कलर है ना चमकेगा आंखों के सामने, एल एच डी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला मत भूलिएगा, टैटू बना लेना, याद हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू फाइनाइट। एंड व्हाट अबाउट एल एच डी सर? एल एच डी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? हाँ बताते हैं, एफ डैश ए माइनस, क्योंकि हम ए पॉइंट पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। एंड आर एच डी का मतलब एफ डैश, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, ए प्लस, क्योंकि हल्का बड़ा चेक कर रहे हैं, और वो किसके बराबर आएगा? वो एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल आएगा। तो हम लोग कहेंगे किसी फंक्शन को कि हाँ भैया अब तुम ना डिफरेंशिएबल हो। तो बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करने का आपको फॉर्मूला मिल गया कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक करेंगे। वो तो एक प्रॉपर क्लासिकल डेफिनेशन होगा, लेकिन हम आपको और आसान बना देंगे। हम कहेंगे आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डायरेक्ट किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो या डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल होगा ना रोशन, तो हम कहेंगे कि उसको डिफरेंशिएट कर दो और हल्का बड़ा वैल्यू रख दो और हल्का छोटा वैल्यू रख दो, काम बन जाएगा बहुत बार, है ना। एंड बाकी नहीं काम बनेगा तो एल एच डी बराबर क्या होता है वो भी हम इस पेज में लिखना चाहेंगे। एंड आर एच डी इक्वल टू हाँ, इसीलिए बिल्कुल बहुत सही बात। तो सबसे अगर अच्छी बात हम करें आप लोगों के साथ, तो आप में से कौन बच्चा बताएगा कि एल एच डी क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, फॉर्मूला क्या होगा एल एच डी का, बता सकते हैं आप? जो अभी अभी हमने लिखा है, लिमिट, प्लीज माइक ऑन, हाँ माइक ऑन करके बोलिए, ये याद होना चाहिए। वेरी गुड। देखो माइनस एच बोलते अगर इसको पहले लिखते तब। हाँ, एंड आर एच डी बताइए क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एग्री, अपॉन एच। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा, याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। हाँ, यही होगा सबसे महत्वपूर्ण बात। अच्छा, हम लोग ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए भी कर सकते हो, एक्स भी रहता तो फिर बाद में आप वहां ए पुट करते ही करते, तो कोई दिक्कत नहीं, राइट ना। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया बात, बहुत शानदार बात, बहुत काम की बात, आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, ओके ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि अगर कोई फंक्शन बार बार फिर से, है ना, बार बार फिर से कहोगे सर कितना बार? एक बार, है, क्योंकि यही से क्वेश्चंस अब निकालेंगे। एक बार और, पहला बार, कोई भी फंक्शन के लिए फॉर अ फंक्शन एफ है, फॉर अ फंक्शन एफ, जवाब देना रोशन, प्रवीर, शशांक, सभी बच्चे, ठीक है। पहला बात कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबल है, ओके, तो इसका मतलब इंप्लाइज में, इंप्लाइज का मतलब समझ रहे हो, कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा? होगा सर, ओके ओके ओके। एंड अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ओके, तो इंप्लाइज में क्या हम कॉन्टिन्यूअस लिखें या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस लिखें? नहीं हो, आ रही बात समझ में? जरूरी नहीं है, इंप्लाई नहीं करेगा, मतलब अगर कोई नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो जरूरी नहीं कि वह डिसकंटिन्यूअस हो,
हाँ, उसी को हम लोग जरा आज मैथ्स के कोड के टाइप में लिखना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इंप्लाइज या नॉट इंप्लाइज बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, इंप्लाइज या नॉट इंप्लाइज, बताइए। नॉट इंप्लाइज, क्योंकि जरूरी नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई फंक्शन है ना डिसकंटिन्यूअस है, ओके, तो इंप्लाइज या नॉट इंप्लाइज अबाउट, नॉट नॉट नॉट, हाँ पूरी बात सुन लीजिए, नॉट डिफरेंशिएबल में, बताइए। इंप्लाइज, इंप्लाइज, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको तगड़ा है ये कॉन्सेप्ट बच्चों, इसमें आपको अब कोई नहीं फंसाएगा। ओके, तो ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, नोट करके एक बात, अगर किसी फंक्शन में, वही बातों को तोड़ के मरोड़ के अलग अलग तरीके से हम आपको बता दें, अगर किसी फंक्शन के राइट हैंड डेरिवेटिव को हम L1 एज्यूम कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग L2 एज्यूम कर लेते हैं, एंड L1 नॉट इक्वल टू L2, ऑलराइट बच्चों, देन आप क्या बोलना पसंद करोगे, प्लीज टेल मी। इज देन फंक्शन इज डैश, डेरिवेटिव डैश की बात में डेरिवेटिव आ जाएगा, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अभी अभी हमने आपको बताया, हाँ, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डेरिवेबल, ओके, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। बट बच्चों, बट इंपॉर्टेंट बात, इट इज श्योर, बट ये पक्का है कि दैट फंक्शन, हाँ, ये फाइनाइट होना चाहिए। अगर ये एक फाइनाइट नंबर है एंड ये भी एक फाइनाइट, एंड L1 L2 इक्वल नहीं हुआ, है ना, तो ये बात समझिए कि भैया नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन यह पक्का है कि फंक्शन जो होगा वह पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा। आज का क्लास जो है ना वो मेन कोर कॉन्सेप्ट का क्लास, की कॉन्सेप्ट का क्लास, ठीक है, इस पे ध्यान देना। आइए मेन मुद्दों पे चलते हैं। नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का रीजन क्या होगा? अगर कोई फंक्शन आपको राह चलते बोले कि भैया हम नॉट डिफरेंशिएबल, तो उसका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि अगर हम दो बात अपने शब्दों में बोले कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, अपनी भाषा का याद कीजिए बात, तो आप बोलोगे या तो ब्रेक होगा सर, है ना, जो वो बच्चा बोला उसी को हम भाषा बदल करके बोल रहे हैं, या तो ब्रेक होगा ग्राफ में, है ना, या फिर शार्प होगा। वही बात ना बोले हो वैभव? हाँ, यही बोले हो, लेकिन हर बार हम बदमाशी कर देते हैं ना, तुम्हारी बातों को ही अपनी बात बना लेते हैं, या शार्प होगा, वही बात बोले हो, लेकिन तरीका है, कहते हैं ना कि जो बात याद आ जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये सब बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्प क्रिएट किसी एक पॉइंट पे होता है, ये शार्प से तो हम आपको दिखा चुके हैं ना, लाइक मॉडुलस ऑफ एक्स, सबसे बढ़िया फंक्शन बच्चों, बचपन से पढ़ते आए हो, ये सब इतना बेसिक फंक्शन है कि आपको गजब का आइडिया देगा, गजब का आइडिया देता है। ये फंक्शन डिफाइंड फंक्शन के बारे में भी बताता है, मॉडुलस के बारे में भी बताता है कि हल्का छोटा रखने पे कुछ और हो जाता है, हल्का बड़ा रखने पे कुछ और हो जाता है, हल्का छोटा रखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, हल्का बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, LHD करेंगे तो पॉजिटिव होगा, RHD करेंगे तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे शार्प होगा, इसीलिए शार्प क्रिएट होता है। आई बात समझ में? और अगर ये शार्प जो, ये शार्प की बात, अब जैसे इस पॉइंट पे आप अगर कंटिन्यूटी चेक करते हो, हल्का बड़ा रखोगे ना तो ये पॉइंट यही मिलेगा, हल्का छोटा रखोगे ना तो यही मिलेगा, है ना, एंड यहाँ पे
ये हल्का छोटा हल्का बड़ा और वो फंक्शन सेम हो जाता है, इसीलिए यह फंक्शन में शार्प नहीं है। यहाँ देखो शार्प नहीं है ना, हम आपको ये दिखा रहे हैं शार्प नहीं है। और यहाँ ऐसा फंक्शन अगर हम आपको दे दें, है ना, एकदम नुकीला जैसा, तो हल्का छोटा रखोगे तो नीचे गिर जाओगे, हल्का बड़ा रखोगे तो भी नीचे गिर जाओगे, और उस फंक्शन पे देखोगे तो थोड़ा ऊपर रहो, इसीलिए यहाँ पे शार्प है। तो हम लोग जो स्टार्टिंग से ये शार्प वाला डायलॉग बोल रहे हैं वो अब सही होते आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर आप सही वर्ड का यूज कर रहे थे, शार्प का, है ना। बताइए सही वर्ड था ना, बहुत शानदार वर्ड था, क्रांतिकारी वर्ड था। ऑलराइट, अब बताना जल्दी जल्दी हमें हर बच्चा कि कोई कोई प्यारा प्यारा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, ऐसे रेंडमली, कोई पीपीटी नहीं है, कोई तैयारी नहीं, ठीक, कोई भी फंक्शन उठाते हैं। लाइक हम आपके सामने उठाना चाहते हैं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln x। ऑलराइट बच्चों, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln x। आप एट x इक्वल टू 1 पे चेक डिफरेंशियबिलिटी, चेक डिफरेंशियबिलिटी, बताइए यह डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल। बहुत बढ़िया, आप कैसे जान गए? आप कहोगे सर हम तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, और उसी ग्राफ में अगर हल्का छोटा लेंगे ना सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी कि आप लोग अब स्मार्ट बन चुके हो। यही छोटे छोटे बातों से हम आपको बहुत बड़ा बड़ा बात करवा देंगे। बहुत बढ़िया बात सर, ln x का ग्राफ ऐसा, एंड जैसे ही आप ना यहाँ पे क्या कर दिए, ln x का ग्राफ ऐसा, एंड जैसे ही सर आप यहाँ पे लगा दिए क्या चीज, माइनस साइन, है ना, सॉरी मॉड, तो ये मॉड लगते ही ये वाला पार्ट ना ऊपर चला गया, सॉरी ये वाला पार्ट ना ऊपर चला गया, लाइक ऐसे, तो यहाँ पे शार्प क्रिएट हुआ एट x इक्वल टू 1 पे। तो सर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक भी नहीं करना पड़ा। अच्छा, अगर वी हैव टू चेक बच्चों तो क्या करते हैं, LHD बराबर RHD करते हैं। अच्छा एक बात बताओ रोशन, है ना रोशन, अब बताओ ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम किए हैं, हम नेक्स्ट लेवल में जाने से पहले बच्चों, हम नेक्स्ट लेवल में जाने से पहले आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग एक छोटा सा प्यारे प्यारे क्वेश्चन का कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का लाइव क्विज में इंटरेस्टेड हो? ठीक है, पहले वो प्यारे प्यारे, इतने प्यारे कि आर लाइक RS सवाल से भी नीचे गिरा के पूछेंगे कि कितना बेटर आपका कॉन्सेप्ट बना है, एंड देन फिर हम लोग इसको एक लेक्चर, एक दो लेक्चर नेक्स्ट लेवल में ले जाएंगे, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। ठीक है सर, ये तो आप हमको बता दिए, बट ठीक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है बच्चों, ये जो हमारा सॉल्यूशन हुआ वह IIT JEE के लिए हुआ, ठीक है। लेकिन ठीक है सर, अगर हम बोर्ड एग्जाम में होते, इस क्वेश्चन को बना रहे होते तो क्या करते? हम बोले तुम बताओ क्या करते? तुम करते LHD RHD वैल्यू ऑफ फंक्शन करते ना, LHD RHD वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, करो ना जरा, वो भी कर लो इस प्यारे क्वेश्चन में, सीख लो। तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर हमको निकालना है RHD, हम बोलेंगे ओके RHD आपको निकालना है, तो RHD का मतलब ये हो गया, फॉर्मूला पहले लिखो F डैश H, है ना, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है x प्लस एच। आप कहोगे हाँ प्लस एच राइट हैंड में था, x प्लस एच दूरी था, माइनस fx लेफ्ट में था, इसीलिए माइनस होकर के घटा था, एंड नीचे में h था, एंड लिमिट h टेंस टू 0 था ना, ठीक है। लेकिन हम लोग किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं 1 पे, तो 1 प्लस लिमिट, है ना, h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। ये तो सर अभी तक फॉर्मूला था, की कॉन्सेप्ट था, बट अब सर हम लोग इस फंक्शन में डालते हैं। हाँ, आप इस फंक्शन में अगर x की जगह पे 1 प्लस एच डालोगे तो x की जगह पे 1 प्लस एच कुछ ऐसा शक्ल बनाएगा, एंड अगर आप इस फंक्शन में x की जगह पे 1 डालोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एंड नीचे में आप h डालोगे और क्या बोलोगे,
लिमिट h टेंस टू 0। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ये बताओ बताओ बताओ, बोलोगे इतना? और log 1 तो कहोगे सर 0 हो गया, इसकी तो कहानी ही खत्म करो, है ना। तो ओवरऑल हमारा इसका शकल कैसा दिख रहा है, लिमिट, जो टेबल हिल रहा है आज, है ना, चलो इसको पैर से पकड़ के रखते हैं। हाँ जी, तो आप क्या बोलोगे, लिमिट h मॉडुलस ऑफ ln 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई h। एंड सर मॉडुलस ऑफ h में क्या करोगे, अच्छा log 1 प्लस एच, log 1 प्लस एच का मतलब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये कौन बच्चा कि log ऑफ 1 प्लस एच एक पॉजिटिव फंक्शन होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, एग्री, क्योंकि log 1 पे वो 0 होता है, log 1 से हल्का बड़ा तो पॉजिटिव और हल्का छोटा तो निगेटिव। तो ये बात आप समझ चुके हैं, तो आप बोलोगे इसको सर ये हो गया मॉड जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ खुला, ठीक है, पॉजिटिव साइन। एंड अब लॉग लिमिट कि ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा सर, हाँ अब इसमें लॉपिटल भी लगा दो तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने में डिफरेंशिएशन का भी यूज हो जाना है। आ रही बात समझ, सब मिला हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। ऑल राइट, तो एल एच आर एच डी सर 1 आया, एक बातों को लॉक किया जाए। एंड व्हाट अबाउट एल एच डी, एल एच डी के बारे में क्या ख्याल, तो कहोगे सर वी हैव टू रिमाइंड फॉर्मूला, एल एच डी काम बोलेंगे, हाँ बच्चों एक्स माइनस का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे एफ ऑफ क्या चीज, एक्स, ये मत भूलना, एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। इसी को कोई कोई बच्चा ऐसे लिखता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो क्या वो गलत लिखा वैभव, बताइए तो? बिल्कुल सही लिखा। तो कभी कभी किसी बुक में आप ऐसा देखोगे, कभी ऐसा देखोगे, तो मत घबराना, ठीक है। चलते हैं सर फंक्शन पे, किस पॉइंट पे चेक करना है, तो 1 पे। अच्छा, तो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा और चेंजेस, पहले बार बार फॉर्मूला का प्रैक्टिस, बार बार फॉर्मूला का प्रैक्टिस, है ना, ताकि फॉर्मूला से रूबरू हो पाओ। एंड ओके सर, फंक्शन में अब 1 रखना है, तो मॉड है ln है और 1 है, एंड माइनस में मॉड है ln है एंड 1 माइनस एच है, डिवाइडेड बाई में माइनस एच नहीं प्लस एच, एंड log 1 अगेन 0 हो गया, है ना, log 1 एफ डैश एफ डैश एफ डैश। देखो डैश छोड़े ना तो शशांक भाग गया कि सर गलत लिख रहे हैं, तो गलत पढ़ के क्या करेंगे, चला गया। देखो ऐसे भी हो, समझ रहे हो, जोक्स मारते रहते हैं। तो ये हो गया सर 0, एंड ये हो गया माइनस ln 1 माइनस एच अपॉन एच। सहमत और नॉट सहमत, ठीक है। अब बताइए मॉडुलस के अंदर, है ना, हमारा ये जो चीज होगा यह कैसे ओपन होगा, ln 1 माइनस एच एंड अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस के अंदर में ये कैसे ओपन होगा बच्चों, माइनस साइन के साथ, तो एक माइनस इसको बना दिया क्या चीज, प्लस। सहमत ना, मॉडुलस 1 माइनस एच पे हल्का छोटा होगा ना तो निगेटिव, एंड एक निगेटिव ऑलरेडी इंतजार कर रहा था तो पॉजिटिव। एंड सर लिमिट तो आप भूल रहे हो, हम बोले हाँ बच्चों लिमिट इतू छोटू होता है ना कि भूल ही जाते हैं, आप नहीं भूलना, क्योंकि लिमिट एच टेंस टू 0 गजब का काम करता है, लिमिट एच टेंस टू 0 गजब का काम करता है ना, प्यारा सा छोटा सा। हाँ जी सर, अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करोगे सर, हम बोले बड़े आसानी से, हमें तो फॉर्मूला पता है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0 पे 1। सर यहाँ माइनस है, क्या करोगे, हम बोले उसका भी उपाय है, माइनस है ना तो माइनस को ऐसे देखेंगे, क्या कहते बताओ, ऐसे देखेंगे, माइनस एच अपने मन से, हाँ लॉपिटल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया सर आपका 1, एंड 1 मल्टीप्लाइड विथ -1 बिकम -1, दिस इज
LHD। इतने काम का निष्कर्ष निकालो सर। निष्कर्ष यही कहेंगे कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। हेंस, इतना बात काफी है। हेंस फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln x इज नॉट डिफरेंशिएबल बच्चों एट x इक्वल टू 1। या तो प्रूव हो गया या तो बन गया। आई होप कि ये बात आप बहुत मजेदार तरीके से समझ। हाँ, मॉडुलस y पे तो वो अलग फंक्शन बन जाता है ना, वह इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाता, वह दो दो रूप देता। पहली बात में देखो y इज इक्वल टू लाइक एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, लेकिन मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन नहीं। लेकिन हम लोग डील करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन समझ करके, क्योंकि इसमें दो दो वैल्यू आ जाएंगे, है ना। x समझ रहे हैं बात, तो वो और डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रिएट हो। अभी एकदम लीनियर चल रहा है, एकदम स्ट्रेट चल रहे हैं, y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन, है ना। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे ना तो बहुत मजा आएगा। ऑलराइट, इतनी छोटी छोटी बहुत काम की बात हम लोग आज किए, है ना, आज की क्लास में। हाँ, अगले दिन यही है बच्चों मेन कोर कॉन्सेप्ट किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का। आपने एक बार डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना अपने RS अग्रवाल के बुक का, NCERT के बुक का, कि हाउ टू टेस्ट डिफरेंशिएबल, हाउ टू एग्जामिन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी में अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम तो आपको कंटिन्यूटी भी चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं, ताकि आपको टाइम मिले खुद से सोचने का, देखने का, विचार करने का, एंड आप देख पाओ कि कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम लोग कैसे करेंगे, एंड नहीं है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में बच्चों होगा आपका इंपॉर्टेंट बात है, मत बच्चों लीव कीजिए, ठीक है। लाइव क्विज होगा अगले क्लास में, और हम लोग बात करेंगे इजी क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। इजी क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। ऑलराइट, तब तक के लिए आप तैयार रहिएगा, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में जरूर। यस।